अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। मैं काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ें जो सियासत में चल रही हैं पाकिस्तान में, तो सोचा क्यों ना आज उस पर अपना ओपिनियन दिया जाए या उस पर अपनी बात की जाए। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अली मोहम्मद खान साहब का। उनका इंटरव्यू गालिबन हामिद मीर साहब के साथ था, जिसमें वो बता रहे थे कि वो अपने जो वालिद हैं वो अपने बच्चों के हीरो हैं। अली मोहम्मद खान साहब अपने बच्चों के हीरो हैं। तो अगर आज मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जब तक मैं सियासत में मैंने गुजारी है, तो मैंने अपने बच्चों को बताया है कि इमरान खान वो शख्स है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आया है, या पाकिस्तान के लिए मसीहा है, या पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान की आवाम का हीरो है, जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है। तो अगर आज मैं इमरान खान को छोड़ के उसके ख़िलाफ़ बात करता हूँ या उसके ख़िलाफ़ बयान देता हूँ, तो मेरे बच्चों के ऊपर एक मनफी असर आएगा, उसका एक नेगेटिव आप कह लें कि नेगेटिव वाइब्स आएंगी मेरे बच्चों को मुझसे कि जी सारी ज़िंदगी आपने हमें बताया कि इमरान खान हीरो है और आज आप बता रहे हैं कि इमरान खान हीरो नहीं है। तो बच्चों के सामने वालिदैन को जलील नहीं करना चाहिए या डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि वालिद का एक एहतराम होता है बच्चों की नज़र में। सर, ये बात करने का मकसद ये है कि आपको वो याद होगा जब हमजा शहबाज शरीफ को आपके पार्टी के कुछ लोगों ने वोट दिया था, या उन्होंने मना कर दिया था कि वो आपके वजारत आला के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट नहीं देंगे। जो आपने उनके खिलाफ कंपेन चलाई थी, जब आप कंटेनर पे चढ़ के कहते थे कि इन बच्चों से ना कोई शादी करेगा, इनका रिश्ता नहीं होगा, इन्हें माशरे में इज्जत नहीं मिलेगी। आप उनके बाप को, उनके बहन को, उनके भाई को, उनकी माँ को जब गालियाँ निकालते थे, जब आप कंटेनर पे चढ़ के कहते थे कि भाई इन लोगों के साथ कोई माशरे में इज्जत से पेश नहीं आएगा क्योंकि ये लोटे हैं। और मुझे यहाँ तक याद है जितने भी लोगों ने आपको छोड़ा था उन्होंने सोशल मीडिया पे भी बयान दिए थे। उसके बाद वो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके उन्होंने ऑलमोस्ट सब ने, किसी ने कुरान उठा लिया था, किसी ने आयतल कुर्सी हाथ में उठा ली थी, किसी ने सूरह यासीन उठा ली थी। इन सब के बावजूद भी आपने उनको नहीं बख्शा था। उनके भी बच्चे थे। कल आप उनके बच्चों के बारे में बातें करते थे कि भाई इनकी तो शादियां नहीं होंगी, इनको कोई रिश्ते नहीं देगा। आज तो आपको तो किसी ने आपके खिलाफ तो किसी ने बात ही नहीं की है ना। नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने आपके खिलाफ बात की, उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया आपका। ना कोई और जो लीडर है, या आप कह लें पीपल्स पार्टी है, या मौलाना साहब है, कोई भी लीडर है, किसी ने आपके घर तक नहीं पहुंचा। उन्होंने आपकी फैमिली की बात नहीं की, किसी ने आपकी फैमिली को अंदर नहीं घसीटा है, किसी ने नहीं कहा कि भाई 9 मई को इन्होंने मुल्क पे हमला किया है तो ये गद्दार हैं, इनके बच्चे गद्दार हैं, या इनके बच्चों से कोई शादी ना करें क्योंकि ये मुल्क के गद्दार हैं, इन्होंने हमारी एजेंसियों पे हमला किया है, या हमारी आर्मी की 2 प्रॉपर्टी है उसे तबाह किया है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को तबाह किया है। ये बातें आज आपको याद आ रही हैं। आज आपको याद आ रहा है कि ये बच्चों के हीरो होते हैं। हर बाप अपने बच्चे के लिए हीरो है। मेरे वालिद हैं, वो मेरे हीरो हैं। इसी तरह आपके वालिद हैं, वो आपके हीरो होंगे। और आप अगर किसी के वालिद हैं तो आप अपने बच्चे के लिए हीरो ही हैं। आप सोचें कि जब आप किसी और के बच्चे के हीरो को गालियां निकालते थे, जब आप उन्हें ज़मीर फरोश कहते थे, जब आप उन्हें बिका हुआ, जब आप उन्हें लोटा कहते थे, जब आप उनके घर के गेट के बाहर जाके लोटे लटका के आ जाते थे, जब आप उनके घर के बाहर गेट के ऊपर वॉल चॉकिंग कर देते थे या इनके साथ लिख देते थे कि ये लोटे हैं, तो सोचिए कि उस बच्चे पे अपने हीरो के लिए लिख के क्या जज्बात होंगे, या वो क्या सोचा होगा उस बारे में, या उसकी जहनीत पे या उसके दिमाग पे उस चीज़ का क्या असर हो रहा होगा, वो तो नहीं सोचा आपने। लेकिन अब आपने आप पे आई है तो आपको याद आ गया कि बाप है वो हीरो होता है। बाप बेशक हीरो होता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर आपने उस टाइम पे ये काम ना किए होते तो आज ये आपके साथ ना होते। जिस तरह आप अपने बच्चों के हीरो हैं, मेरे वालिद मेरे हीरो हैं, तमाम जितने भी लीडर हैं, सियासतदान हैं या कोई प्राइवेट शख्स है, अमीर है, गरीब है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर बाप अपने बच्चे के लिए हीरो ही होता है। तो आप दूसरे के हीरो की इज्जत करेंगे तो आपके कोई, जो आपके बच्चों का हीरो यानी कि आप हैं, तो आपकी कोई इज्जत करेगा। ये चीज़ें थी कि गलाजत सियासत के अंदर आप लोग लेके आए, और अगर आज वही गलाजत आपकी तरफ आ रही है तो आपको इश्यू हो रहा है। ये अगर आप उस टाइम पे अपने जो आपने वो बिठाए हुए हैं सोशल मीडिया पे 40-40 हज़ार दे के गालियाँ निकालने के लिए बिठाए हुए हैं, तब आप उन्हें समझाते ना, तो आज ये नौबत ना आती। ये इतनी बदतमीज़ी, इतनी बदतहजीबी ये पाकिस्तान की सियासत में कभी भी ना आती। ये इसके जो इन्वेंटर हैं वो माशाल्लाह आप लोग हैं, और आज यही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो आप माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, समझदार हैं, इस्लाम को बहुत मानने वाले हैं, और आप भी जानते हैं कि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। हमारा इस्लाम इस बात की कभी भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के बारे में कोई गलत इल्ज़ामात लगाएं,
جب ان بندوں نے قرآن اٹھا لیا ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ وہ ہو گیا، فیس ٹو فیس وہ اللہ کے ساتھ ہو گئے، اس چیز کا جواب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے کہ ہاں سر ہم نے جھوٹ بولا تھا، اور اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے یا اس جھوٹ سے بچنے کے لیے ہم نے قرآن کا آسرا لیا، کیونکہ ہم جذباتی قوم ہے اسلام کو لے کے، ہم نے اسلام کا آسرا لیا، ہم نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا تو ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اللہ نہ چاہے تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ میں اور آپ ہوتے نہیں ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے، یا یہ شیطان ہے، یا یہ دوغلا ہے، یا یہ بکا ہوا ہے۔ سیاست ہے، سیاست کو سیاست تک رکھیں، بڑی خوبصورت چیز ہے سیاست، لیکن اتنی غلاظت آپ لوگوں نے پیدا کر دی ہے اس کے اندر کہ کوئی شریف بندی کا کام ہی نہیں رہ گیا سیاست میں۔ چلیں جی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔